नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसकी प्रश्नोत्तरी कैसे कैसे इसके प्रश्नोत्तरी में प्रश्न उत्तर हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। प्रश्नोत्तरी पे आप क्लिक कर देंगे और ये आपकी प्रश्नोत्तरी जो है ओपन हो जाएगी। और बहुत ही इजी प्रश्नोत्तरी है। अगर आपने 9वीं 10वीं में अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आप आराम से ये प्रश्नोत्तरी को हल कर लेंगे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आ गया है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राजा या रानी। तो देखिए, राजतंत्रात्मक शासन है ये। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक होता तो यहाँ पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति हो सकता था, लेकिन ये राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली है तो इसमें राजा रानी सही उत्तर है। आप राजा रानी पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में एक मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण पूछ रहा है ये। तो इसमें जो है ये ऑप्शन दे रखे हैं, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद कर रखना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसमें राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यह सही है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, सही नहीं है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांक और देशांतर है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता। तो देखिए, इनमें से ये जो है पहला वाला, दूसरा और तीसरा, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें जो चौथा वाला है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता, ये इन्होंने जो है गलत लिख रखा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही है, क्योंकि इसमें लिख पूछ रहा है कौन बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप क्लिक कर देंगे, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता। तो चलिए अगला देख लेते हैं अब। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें देखिए, मानक मध्याह्न रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो मकर रेखा इसमें जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। मकर रेखा पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर जो है आपको देखिए, अक्षांक रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांकों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। तो इसका उत्तर जो है, अक्षांकों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो कॉलम इसमें आ गया है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इसमें जो है हमें मैचिंग करनी है इसमें। तो इसमें ए में यह है, पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं, शिलालेख जमीन से खोदकर निकाली गई, स्मारक। तो ये हमें इनमें मैच करने हैं। तो पांडुलिपियाँ जो होती हैं वो होती हैं हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। और बी में आ गया, शिलालेख जमीन से खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित। तो इसमें जो है शिलालेख जो होते हैं, लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण होते हैं। तो बी का ये चौथा हो जाएगा। और सी, स्मारक अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोदकर निकल गई या जमीन पर स्थित। तो ये सी जो है, सी का दूसरा हो जाएगा। और डी, पुरातात्विक साक्ष्य पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। तो डी का पहला हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसका जो है उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का 1। तो ये मेरे हिसाब से सही उत्तर है बिल्कुल। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत है, तो साहित्यिक जो है, साहित्य हमारा जो है ये महाकाव्य है, पुराण, स्मृति है। ये तो बहुत इजी है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारा हो गया है। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ये भी कुछ नहीं है, बहसों का आयोजन करना कुछ नहीं है, ड्रा लिखें और चर्चा करें, ये इसका सही उत्तर है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आ गया है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने का समान अवसर हैं। तो इसमें जो है आपको व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। तो इसमें परियोजना आधारित ज्ञान पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो पठन पाठन किस चीज़ का बढ़ावा देता है? आप सोचिए किस चीज़ का बढ़ावा देता है? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। देखिए इसमें स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार ये हमने 10 क्वेश्चन जो हैं 10 के 10 हमने अटेम्प्ट कर लिए। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। तो अब ये रेट का ऑप्शन आ गया, इसे रेट दे देंगे हम। तो इसे रेट कर दीजिए आप। तो देखिए 10 में से 10 अंक मिल चुके हैं हमें। तो इस प्रकार आप भी अपनी ट्रेनिंग में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपना मॉड्यूल जो है अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि 60% से मार्क्स कम आने पर आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जब तक देखते रहिए मेरे चैनल को और ट्रेनिंग ऐसी सीखते रहिए और सिखाते रहिए सबको। थैंक यू एंड बाय बाय।